आई नो चांदनी की रोशनी की बात से तुम बहुत अपसेट हो। एक बार रोशनी की जगह पर खुद को तो रख के देखो। निर्भय से प्यार करती है, इसलिए शायद थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर गई। पर प्यार भी तो ऐसा ही होता है ना। जब आप किसी से दिल से प्यार करते हैं तो आपका दिमाग कुछ देर के लिए शट ऑफ हो जाता है। सिर्फ दिल बोलता है, और जब दिल बोलता है तो दिल से ही सुनना चाहिए, दिमाग से नहीं। रोशनी को समझाओ, उससे बात करो। आई एम श्योर ये प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। चल रौनक, लग जा काम पे। बहुत ठंड है। तो फिर ये बर्फ लेके क्यों घूम रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठंडा करने के लिए। अरे मजाक कर रहा था, बट सीरियसली फैमिली में ना डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट हैपनिंग। हाँ, लेकिन कभी कभी वो छोटी मोटी तूतू में तकिया फेंक के मारना, कंबल कुटा, ये सब ठीक है, इट्स फनी। लेकिन आज जो हुआ ना वो बिल्कुल ठीक नहीं था। तुम्हें चांदनी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे एक बार उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो समझो। तुम्हारी बहन तुम्हारे पापा को लेकर इतनी अपसेट है, इतनी टेंशन में है, और तुम उन्हीं के दुश्मन के बेटे के साथ प्यार वाला बॉम्ब फोड़ दिया। आई नो ये बात तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग रही है। शॉकिंग? इस बात ने हमारे घर की नींव हिला दी है। छोटी सोच में कैसे सकती उस आदमी के बेटे से प्यार करने के बारे में। उससे प्यार करके ना हम सबको धोखा दिया है। नहीं नहीं चांदनी, रोशनी ने धोखा नहीं दिया है। अरे वो नहीं जानती थी निर्भय के पापा के बारे में, पर अब तुम पूरी दुनिया की तरह उसे जज कर रही हो। क्यों? इतने सालों से पूरे शहर ने तुम दोनों बहनों को तुम्हारे पापा के लिए जज किया है ना। तुम्हें बुरा लगा ना, वही चीज तुम निर्भय के साथ कैसे कर सकती हो? प्लीज चांदनी, एक बार रोशनी की बात सुन लो, उसे खुद को समझाने का मौका तो दो। ठीक, मैं दी की बात सुनूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे निर्भय से मिलना है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, पर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऊपर से आज जो दी ने किया उसके साथ, उसके बाद तो वो बहुत बुरी तरह टूट गया होगा। तभी मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। रौनक, प्लीज क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं मिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम चांदनी से बात करके पैचअप करोगे। दी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? जब इतने साल तूने मुझे अंधेरे में रखा, तो आज इस अंधेरे में ये रोशनी करने क्यों आई है? दी, एक बार मेरी बात सुन लो। क्या सुनूं मैं छोटी? दी, मैं आपको निर्भय के बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया। मौका नहीं मिला? तुझे इतनी बड़ी बात बताने का मौका नहीं मिला? मैंने कोशिश की थी, लेकिन हाँ कोशिश की, लेकिन तुझे ये पूछना जरूरी लगा कि ये कपड़े पहनूं दी या ये कपड़े पहनूं? ये पूछने का मौका मिला कि दीदी इसके साथ ब्लैक बिंदी लगाऊं या सिल्वर, ये वाला रबर बैंड लगाऊं कि ये वाली नेल पेंट लगाऊं, ये सैंडल मंगाऊं कि ये वाले? दी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये सब छोटी छोटी बातें पूछने का तेरे पास टाइम था। तुझे मौका मिला, लेकिन इतनी बड़ी बात बताने का मौका नहीं मिला छोटी। मौका मिला था। उस दिन पार्टी वाली रात को मैंने बताया तो था, लेकिन मैं ही पागल थी जो मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि इतनी बड़ी बात छोटी सबसे पहले आके मुझे बताएगी। विश्वास करती थी मैं तुझ पे, लेकिन मैं बेवकूफ थी मैं, जो तुझसे वादे लेती थी कि हमेशा साथ रहेंगे, कभी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं छुपाएंगे, शीशे से भी साफ रिश्ता होगा। चांदनी पुत्र, बस कर, शांत हो जा। कैसे हो जाओ दादी? बस कर चांदनी पुत्र, बस कर। जो होया वो हो गया ना। और ये कह रही है ना इससे गलती होगी, बताना चाहती थी, और वैसे भी इसने प्यार किया, कोई गुनाह थोड़ा ना किया पुत्र। गुनाह ही किया नानी, बहुत बड़ा गुनाह किया।
उस अपराधी के बेटे से प्यार कर बैठी जिसने 15 साल तक हमारी जिंदगी नरक बना के रखी थी। भूल मत वो। मुझे क्या पता था कि उसके डैड कौन है और आप क्या सोचती हैं उनके बारे में। मुझे बस इतना पता था कि वो सालों पहले फायर डिपार्टमेंट में काम करते थे, पर उनका हमसे कोई कनेक्शन है मुझे नहीं पता था दी। लेकिन अब तो जानती है ना, तो छोड़ दे उस निर्भय को। वो घर अच्छा नहीं है छोटी, ना ही वो आदमी। देख, अगर निर्भय भी वैसा निकला तो छोटी खत्म हो जाऊंगी। मुझे तेरे प्यार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम उसके बाप से। जब भी उसके बाप का चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे माँ का मरना और पापा की बीमारी सब मेरी आंखों के सामने आ जाता है। छोटी तू वादा कर, तू निर्भय को छोड़ देगी। छोटी वादा कर। ये क्या जिद है? तुम निर्भय को बिना मिले बिना जाने ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्यों? ये तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारा अप्रूवल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक बार निर्भय को मौका तो दो। नहीं दूंगी। उस मुजरिम के बेटे को एक भी मौका नहीं दूंगी और कभी भी नहीं दूंगी छोटी, क्योंकि हमारी माँ को किसी ने मौका नहीं दिया था, हमारे पापा को किसी ने मौका नहीं दिया था, इसलिए मैं उसको एक भी मौका नहीं दूंगी। तो अगर मैं बुरी लगूं ना तो लगूं, लेकिन हमारी जिंदगी को बर्बाद करने वाले के बेटे को मैं एक भी मौका नहीं दूंगी छोटी। मुझे नहीं पता कि निर्भय के पापा ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, पर मुझे इतना पता है कि मेरे निर्भय ने कुछ नहीं किया है। वो इनोसेंट है और ये मैं साबित करके रहूंगी। अच्छा, तो निर्भय और रोशनी का टांका भिड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि खबर तो तू कमाल की लाया है, पर कुछ भी करने से पहले एक बार भाई साहब से बात कर लेते हैं, फिर सोचेंगे इस निर्भय को करना क्या है। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल। बोलो भाई साहब, ये निर्भय टिलन क्लब वाला ये थोड़ा अड़ गया है। हमने धमकाने की भी कोशिश की है, पर कहता है कि क्लब हमें नहीं बेचेगा, बाहर किसी को बेच देगा। छोटी मछली को पकड़ने के लिए बड़ी मछली मेहनत करती है, शाख को नहीं बुलाती। वो निर्भय तुम दोनों की प्रॉब्लम है, उसके साथ जो करना है करो, आई डोंट केयर। बस मुझे हर हाल में वो पप चाहिए। और आज तुम्हारी फैक्ट्री या दुकान बंद हो या शुरू, तुम्हारे बैंक अकाउंट में हमेशा पैसे रहते हैं। बस अब उन पैसों का हिसाब चुकाओ। जी भाई साहब, पर सुनने की आदत नहीं है मुझे। उंगली टेढ़ी करने का टाइम आ गया भाई। तुम्हें निर्भय से मिलना था, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब जाओ, जाके मिल लो उसे, लेकिन मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुमने इतनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। अरे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तुम्हें जितना भी लेट होगा मैं रुकूंगा ना। अरे नहीं रौनक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। निर्भय मुझे घर छोड़ देगा। तो रोशनी ने आखिर चांदनी के खिलाफ कदम उठा ही दिया। कांग्रेट्स रौनक, मिशन गोइंग गुड। हाँ जी बाजी, आप आ जाइए। हाँ हाँ, एक बार आके पब देख लीजिए। हाँ जी। हाँ जी, आज शाम को।
ये तो रोशनी चोपड़ा है जोगी। निर्भय को फंसाने का शिकार मिल गया। उंगली टेढ़ी करने का टाइम आ गया जोगी। जा। अंदर। रोशनी का कॉल आ रहा था, एक बार उसे फोन कर लो। फोन भी नहीं लग रहा है। क्या जरूरत थी चांदनी पुत्र इतना चिल्लाने की? हाँ, तुझे पता है ना कि रोशनी कितनी जज्बाती है, जरा सी बात भी मन पर ले लेती है। अब बताओ, जवान लड़की आधी रात को घर से गायब है। तू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती थी? हाँ, मैं गुस्से में थी, नहीं कंट्रोल कर पाई। गुस्से में थी। देख लेता अपने गुस्से का नतीजा। तेरी छोटी बहन है, तू चाहती ना तो उसको प्यार से समझा सकती थी, पर नहीं, तेरे को तो पूरे घर में माँ पारत करना था। अब दोनों एक दूसरे को ना गिल्टी फील कराना बंद करो और सोचो कि लड़की कहाँ गई है। बिंदु, मुझे तो लगता है वो पक्का ना निर्भय के घर ही गई होगी। नहीं, मैंने उसे थोड़ी देर पहले रौनक के साथ बात करते हुए देखा था। तू रौनक को फोन करके पूछना पुत्र, उसे पता होगा, पूछना। चांदनी प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। उसे निर्भय से मिलना था, उसने मुझसे बोला तो मैं उसे यहाँ लाया। चांदनी यार, तुम दोनों इतने क्लोज हो, तुम्हें एक बार तो रोशनी की बात समझनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी जिद में। बिल्कुल चुप। मुझे अपनी बहन को कैसे डील करना है ये मुझे तुमसे सीखने की तो कोई जरूरत नहीं है। एक तो पता नहीं निर्भय ने उसको क्या बोल के बचाया, और ऊपर से तुम उसको वहीं पर लेकर आए। किसने हक दिया था तुमको? हाँ, किसने कहा था तुमको मेरी बहन को यहाँ लाने के लिए? रहने दे रौनक, मत भूल तो अमृतसर क्यों आया है। जा चांदनी के पीछे। रौनक, आप दोनों इस वक्त यहाँ? रोशनी कहाँ है ये बताओ। मुझे नहीं पता, घर पर ही होगी। क्यों, क्या हुआ? अगर घर पर होती ना, मैं उसे यहाँ पे ढूंढने नहीं आती, वो तुमसे मिलने आई थी। कहाँ है रोशनी? मैंने खुद रोशनी को 1.5 घंटे पहले बाहर ड्रॉप किया है, उसके लिए वेट करने वाला था, लेकिन उसने कहा कि तुम उसे वापस घर ड्रॉप कर दोगे, तो मैं यहाँ से निकल गया। रौनक, रोशनी यहाँ नहीं आई है। झूठ मत बोलो, चुपचाप बताओ मेरी बहन का। चांदनी रिलैक्स, पब्लिक प्लेस है। मुझे ही नहीं पता, तुम्हें आपको क्या बताऊं? आई न्यू इट। तुम दोनों बाप बेटे ना एक जैसे हो। सालों पहले तुम्हारे बाप ने हमारे घर में आग लगाई, तुम हमारी जिंदगी में मशाल लेके छोड़ो, उससे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुन निर्भय, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो रब दी सो मैंने तेरी जान ले ली, और अगर मुझे फांसी पे लग जाना कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे तो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अगर तू रोशनी के बारे में कुछ भी छुपा रहा है ना तो प्लीज बता दे। मैंने खुद रोशनी को तेरे क्लब के बाहर ड्रॉप किया है, तो हवा में कैसे गायब हो जाएगी?
रब दी सौ रौनक, मैं नहीं मिला रोशनी से। मैं बाहर एक कॉल अटेंड करने गया था। मैंने उसको फोन भी किया था तो उसने फोन उठाया नहीं, और फिर उसका फोन स्विच ऑफ जाने लगा, तो मुझे लगा घर पर ही होगी। अरे इस लड़के की तो झूठी खत्म नहीं होती। अपनी बहन को ना मैं खुद ढूंढूंगी। कहाँ ढूंढ लोगे आप उसे? जब वो है ही नहीं यहाँ पे, मैं आपको बोल रहा हूँ जब वो नहीं है तो कहाँ ढूंढोगे उसे? मेरी बात पे यकीन करो, वो यहाँ नहीं आई है। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। चांदनी, आई थिंक निर्भय सच कह रहा है। हमें रोशनी को कहीं और ढूंढना होगा, ये सोचना होगा कि और कहाँ जा सकती है। चलो फिर उसे ढूंढते हैं कहीं। कोई जरूरत नहीं है, अपनी बहन के लिए ना मैं कल ही काफी हूँ, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। छोटी का फोन है, यही थी। छोटी बहुत बड़े खतरे में। ये फोन यहीं पर गिरा हुआ था, मतलब वो यहाँ पे थी, वो यहाँ आई थी। सीसीटीवी। चलो चेक करते हैं। नहीं है, तुम जानते हो इस जोगी को? मैंने इससे छोटा मोटा लोन ले रखा है यार। हाँ तो उसका छोटी से क्या लेना देना? उसने छोटी को किडनैप क्यों किया है? छोटी? स्पीकर पे। जोगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आराम से ढिल्लन, मैं जानता हूँ तेरा दिल अभी चाक चौराहे बाहर निकल के धड़क रहा होगा, पर कंट्रोल कर ले खुद को। तेरी जान में भी जान बाकी है। रोशनी का नाखून तक नहीं काटा मैंने। अबे ओए खोते, अगर मेरी रोशनी ने कुछ हुआ ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। देखिए, आप जो भी है ना, आपको प्रॉब्लम निर्भय से है ना, आपको उसको जैसे हैंडल करना ना आप वैसे कीजिए, लेकिन मेरी छोटी करने से गलत कामों में कोई लेना देना नहीं। आप प्लीज उसको छोड़ दीजिए, उसको मत कीजिए कुछ भी, प्लीज। अरे तुम मुझे कौन सा उसको जिंदगी भर के लिए पालना है? निर्भय को बोलो अपने क्लब के पेपर मेरे नाम कर दे, मैं रोशनी को छोड़ दूंगा, बात खत्म। जोगी तो क्या कह रहा है यार? क्लब के पेपर्स? हाँ, तू मुझे अपना क्लब दे दे और अपनी जान वापस ले ले। जब तक तुम मेरी डील पूरी नहीं करता, तेरी बाबू सोना मेरे पास डिपॉजिट रहेगी। जोगी छोड़ूंगा नहीं मैं देखो। वाह, यही उम्मीद थी तुमसे। तुम ना सिर्फ लोगों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते, पहले तुम्हारे बाप ने किया, अब तुम करोगे। मेरी छोटी को कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तेरा क्या प्लान है? जानी, मुझे मेरे प्यार दी, मैं रोशनी को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे पता है आपको मेरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। मैं रोशनी को वापस लेकर आऊंगा। ये खोखले वादे ना कहीं और जाके करना। तकलीफ पे मरहम लगाने वाले ना मैंने बतेरे देखे, लेकिन तकलीफ देने वाले हाथ ना उस दर्द को मिटा नहीं सकते। एक मिनट, पॉज करो। जूम। ये वही है ना जिसने हॉस्पिटल में हम सब पर अटैक किया था और उस दिन सड़क पर तुम्हें हैरेस भी कर रहा था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।